सो गुड मॉर्निंग क्लास 6। सो बच्चों, हम लोग आपकी लैंग्वेज की बुक में से लेसन नंबर 3 शब्द और उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, पेज नंबर 18। सो पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं और शब्द क्या होता है, कैसे बनता है ना। सो आगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, किस किस तरीके से हम जो शब्द लिखित रूप में और मौखिक रूप में प्रयोग करते हैं उनको किन किन वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, सो एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे शब्द किसे कहते हैं। सो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है, सार्थक शब्द यानी कि जब आप लेटर्स को सही रीति से ज्वाइन करते हैं और एक सही अर्थ निकलता है वही शब्द कहलाता है। ठीक है, सो और जब हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं शब्दों को तो वो शब्द न रहकर पद कहलाते हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनके रूप में लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक के कारण कुछ परिवर्तन हो जाता है। लिंग वचन कारक द्वारा परिवर्तित रूप पद कहलाते हैं, परंतु कभी कभी शब्द में परिवर्तन नहीं भी होता बच्चों, तब भी वाक्य में उसकी उपस्थिति पद के रूप में ही मानी जाती है। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल नहीं, चलिए इसे सरलता से समझते हैं। तो बच्चों, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें एक ही शब्द को कई बार बदलना भी पड़ता है और उसके लिए जो कारण है वो लिंग है और वचन है और कारक है। स्त्रीलिंग में आप वाक्य लिख रहे हैं कि मेरी कक्षा में 10 लड़कियां पढ़ती हैं, और पुल्लिंग में आप लिख रहे हैं कि मेरी कक्षा में 20 लड़के पढ़ते हैं। तो ये लड़का और लड़कियां, इसमें बदलाव आ गया। क्लियर? ठीक है, अब वचन के आधार पर कैसे कैसे बदलाव आता है वाक्य में। एक वचन देख लीजिए कि मेरे पास एक कलम है। ठीक है, और आपके पास बहुत सारी कलमें हैं। ठीक है, क्लियर? गुड। चलिए, कारक के कारण भी परिवर्तन आता है। अब कारक क्या होता है कि ऐसे शब्द जो कि किसी वाक्य को बनाने में सहायक हो। एक साधारण सा उदाहरण देते हैं, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। सो आप देखिए, राम ने कारक चिन्ह है, रावण को कारक चिन्ह है, तीर से कारक चिन्ह है, मारा, है ना। अगर आप ये चिन्ह इन वाक्यों में से निकाल देंगे तो ये बड़ा अटपटा हो जाएगा बच्चों वाक्य, है ना। राम रावण मारा। ठीक है, सो ये कारक चिन्ह है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे आने वाले समय ये एक लेसन के रूप में आपके पास आएगा। ठीक है, सो तब हम इसकी और जानकारी लेंगे। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। आइए हम अब पढ़ेंगे शब्दों के भेदों को। सो बच्चों, शब्दों के भेद विभिन्न आधारों पर किए जाते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत, शब्द कहाँ से जन्मा के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और आगत। आइए इस वर्कशीट के द्वारा समझेंगे। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। संस्कृत के शब्द आपके तत्सम शब्द हैं बच्चों। सबसे पहले संस्कृत भाषा भारत में मानी जाती है, तो जो शब्द संस्कृत भाषा के हम लिखते हैं वो तत्सम शब्द लिखते हैं। जो हम हिंदी भाषा के शब्द लिखते हैं वो तद्भव शब्द लिखते हैं, इन्हीं को बदलकर तद्भव बनते हैं। देश में बने शब्द अलग अलग राज्यों में बटा भारत, तो वहाँ पर कई शब्द पैदा हो गए, सो वो देशज शब्द कहलाते हैं। भारत पर कई अन्य देशों ने आक्रमण किया, कई लोग यहाँ पर रहे, काफ़ी समय तक बस भी गए, सो उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं में से शब्द यहाँ पर हमारी हिंदी भाषा में भी आ गए, सो वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत यानी कि तत्सम शब्द, हिंदी तद्भव, देश में बने देशज, अन्य भाषाओं से आए शब्द विदेशी शब्द। क्लियर बच्चों? चलिए इसे और अच्छे से समझ जाते हैं।
तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द हैं जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी में किया जाता है। तत्सम शब्द कहलाते हैं जैसे कार्य, क्रम, क्रिया, ऋषि, जल आदि। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे। तद्भव शब्द भाषा के विकास के नियमों के कारण जिन तत्सम शब्दों का रूप बदल गया उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे चंद्र से चांद, तत्सम से तद्भव। चंद्र से चांद, सूर्य से सूरज, दुग्ध से दूध, पंच से पांच आदि। इस आधार पर चांद, सूरज, दूध, पांच आदि तद्भव शब्द है। कुछ अन्य तत्सम और तद्भव शब्द भी इस प्रकार है बच्चों। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था ये कार्य। आप लोगों ने इन सबको पढ़ा होगा और समझा भी होगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ेंगे। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनका विकास हिंदी में हुआ जो किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, थैला, खाट, टटिया, कटोरा, डोंगा, ठेठ, ठोकर, चारपाई, लोटा, धड़ाम, ठसक, फुनगी, खिड़की आदि। बच्चों बहुत सारे शब्दों का अर्थ आप जानते हैं। ये टटिया दरी होती है, लंबी दरी। ठीक है, और ठेठ भाषा बोलते हैं ना, एक स्ट्रीट लैंग्वेज होती है। ठीक है, और ठसक यानी कि ठेस लगना, और फुनगी यानी कि टहनी। ठीक है, ये सारे शब्द हमारे देश में ही पैदा हुए हैं बच्चों। विदेशी यानी कि आगत, आगत यानी कि विदेशी, जो विदेशी है उन्हें आगत, और आगत मेहमान का पर्यायवाची है। ठीक है, विदेशी शब्द मेहमान शब्द भी कह सकते हैं हम इन्हें। समय समय पर कई विदेशी भाषाएं हिंदी के संपर्क में आती रहीं। इसके लिए कई शब्द हिंदी में आ गए, इन्हें विदेशी या आगत शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से रेल, पेन, डॉक्टर, साइकिल, कंपनी आदि। अरबी से सबूत, साबित, खबर, अखबार, शिकायत आदि। फारसी से नश्तर, तस्तरी, ज़रूरत, फ़कीर, खामोश आदि। चीनी से चाय, तूफान आदि। तुर्की से कुर्ता, कालीन, कैंची, बेगम आदि। बच्चों देखिए, आप चीनी शब्द रोज़ बोलते हैं, चाय। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रचना शब्द कैसे बना के आधार पर शब्दों के चार भेद किए जाते हैं: रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़ और संकर। ठीक है।